हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की बार बार डिमांड आ रही थी सर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 यानी कि मैथमेटिक्स 3 पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताइए। तो आपकी इसी क्वेरी को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। आज से मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के थे, जो कि टॉपिक वाइज थे। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये होता है कि जो भी मैं आपको वीडियो बना के दूं उससे आप ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर मैं केवल फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन यूनिट बनाने जा रहा हूँ, वो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो भी मैं आपको वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताता हूँ। साथ में उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस 2। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके होते हैं बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता है, जिसमें हम यहाँ पर कुल मिलाकर 3 टॉपिक डिस्कस करते हैं: ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन थ्री एट रूल। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम, जिसमें हमारे पास एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर बेसिकली 2 या 3 मेथड हमारे पास आते हैं: गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। देन इसी का सेकंड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम, जिसमें हम इटरेटिव मेथड के बारे में बात करते हैं, जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड। इसके अलावा एक मेथड होता है रिलैक्सेशन मेथड, लेकिन उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो जनरली कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना होती है। तो यहां पर आपको dy बाई डी एक्स और डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने को कहा जाता है किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि जिस पॉइंट पर आपको निकालने को कहा गया है वो आपको टेबल में दिखाई देगा, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो पॉइंट पे निकालने को आया वो टेबल में आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अगर टेबल में दिखाई देता है तो आज वो क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास p जो होता है वो 0 के बराबर होता है। किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या क्या टेक्निक यूज की आती है, तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको इन सभी क्वेश्चंस की आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव f of x at x equal to 1.5। और थर्ड क्वेश्चन है dy by dx निकालना है, d2 by dx का निकालना है x equal to 0.4 पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास क्वेश्चन जो थे सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन थ्री एट, ट्रेपेजॉइडल रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शन कुछ भी हो, लेकिन फंक्शन में सॉल्व करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास जो पूछे आ रहे हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। इसका विशेष तौर पर ध्यान दिएगा, उन क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जरूर देखिएगा। और साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना आपको ज्यादा अच्छी तरह आना चाहिए इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, जिसको सिम्पसन वन थर्ड और थ्री एट दोनों से आपको सॉल्व करना सीखना है। देन लिमिट हमने चेंज कर दी, क्वेश्चन नंबर 2 में 0 to 1 कर दी, इसको भी सिम्पसन वन थर्ड और थ्री एट से सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 4 to 5.2 log बेस ex बाय यूजिंग द सिम्पसन थ्री एट और थ्री एट रूल से सॉल्व करना है। इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड और थ्री एट। और इनको आप ट्रेपेजॉइडल से भी सॉल्व करना सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, तो मैं आज बात की आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी प्रकार का यदि कोई डाउट आता है तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। इवन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट आते हैं डायरेक्ट मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल 0 to 1 log x cos x बाय dx बाय यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन वन थर्ड और थ्री एट रूल। नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम डायरेक्ट मेथड। देखिए, इसमें अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉस जॉर्डन इसकी बस एक्सटेंशन फॉर्म है। अगर आपने गॉस एलिमिनेशन कर लिया तो गॉस जॉर्डन भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि उसमें केवल 2 या 3 स्टेप आपको बढ़ानी होती है। तो इस प्रकार से आप गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन में थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है। अगर आपको एग्जाम में अगर इसके बिहाफ में अगर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है
तो उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें लेंदी होने के कारण इसमें गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम, जिसमें हम इटरेटिव मेथड के बारे में बात करते हैं, जिसमें बेसिकली दो मेथड हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जैकोबी इटरेशन मेथड और गॉस सीडल इटरेशन मेथड, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गॉस सीडल इटरेशन मेथड होता है। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा, जो इसमें बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है, उसको आप ध्यान रखिएगा। इन सभी क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां पर उसे देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो लेक्चर देखना है तो आप मैंने यहाँ पर क्यूआर स्कैन भी आपको दे रखा है, आप मोबाइल से अपना क्यूआर स्कैन करिएगा गूगल लेंस के थ्रू, डायरेक्ट आप इन वीडियो लेक्चर्स पे आप पहुंच जाएंगे, जहां पर आप वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए बेसिकली बुक की फॉर्म में चाहिए, तो भाई आप मेरी बुक में परचेस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, जो कि आपको धनपत राय पब्लिकेशन कंपनी से मिल जाएगी। साथ में अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉगर पर विजिट करिएगा, जिसका नाम है www.sonendragupta.blogspot.com पर। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।